लगातार सोशल साइट पर मैरिज सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। मामला झाझा प्रखंड के जमुखरैया पंचायत के सरपंच अजब प्रेम की गजब कहानी आपको बता देना चाहता हूं। जैसे ही सोशल साइट पर सरपंच साहब की मैरिज सर्टिफिकेट वायरल होने लगा, गांव में अलग तरह की बात होने लगी। न्याय की बात करने वाला और न्याय के पद पर विराजमान एक जनप्रतिनिधि ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। दरअसल मामला गांव के ही एक सरपंच से जुड़ा हुआ है, जिसने पति पत्नी के रिश्ते को तार-तार कर दिया और पत्नी के रहते हुए साली से शादी रचा ली और पति के हवस के सामने बेचारी पत्नी बेबस हो गई। दरअसल जमुखरैया के सरपंच गोपाल मंडल विगत कई वर्षों से अपनी ही साली से के साथ प्रेम प्रसंग में थे। उक्त बातें उनकी पत्नी ने बताई और सरपंच साहब को इसका ऐसा परवाना चढ़ा, उन्होंने अपनी ही साली से शादी रचा ली और प्रेम की कहानी नया अध्याय सरपंच होकर लिख दिया। और अध्याय भी ऐसा जिसकी चर्चा पूरे समाज सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट वायरल हो रहा है और जीजा साली के प्रेम कथा की कहानी अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। इधर इस बात की जानकारी गोपाल मंडल की पत्नी ने मिली तो उसके होश उड़ गए। जानकारी देते हुए डिजिटल न्यूज पुष्टि नहीं करता। आपका बबीता भारती। बबीता भारती जी आपके पति सरपंच हैं, जी। क्या नाम था उनका? गोपाल कुमार मंडल। जमुखरैया के सरपंच। जी। अच्छा, उन्होंने शादी कर ली है, ये बात की जानकारी आपको है? कल जानकारी हुआ है। कल जानकारी हुआ है। जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप मतलब इस चीज़ से खुश थी? आपसे पूछ कर उन्होंने किया है? नहीं, हमको पूछ के नहीं किया। तो क्या आपको लग रहा है आप आगे क्या करेंगे, या फिर आपकी तबीयत कैसी है अभी? तबीयत तो देखिए रहे हैं क्या है ना है। हम्म। मेरा तबीयत बिगड़ा हुआ है। तो क्या अब आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, कितने कितने साल के हैं? 18 साल का है, 16 साल का है। अच्छा, इसके पहले भी आपके पति गए थे विगत कुछ महीनों पहले? हाँ, 4-5 महीना तो पहले। उस वक्त भी आप लोगों ने समझाने का हाँ, संभवतः बहुत किए कोशिश। दोनों को समझाया था? दोनों को समझाए हैं, कोई नहीं बुझाया है। तो कौन वो लड़की कौन लगती है आपकी? मौसारी बहन है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बेबी। बेबी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि भविष्य भी उनका देखना है, तो उनको लेकर क्या आप सोच रही हैं आगे? आगे क्या सोचेंगे, अब जो सरकार सुविधा देगा। तो मतलब सरकार और प्रशासन के भरोसे है? हाँ, बस। ठीक है। आपसे बात हुई है आपके पति की अभी तक? नहीं। रविवार से लेकर अभी तक बात नहीं हुई नहीं। है? बात करने के प्रयास किए हैं? आप लोग प्रयास किए हैं? हाँ, हम 2 बार कॉल किए। तो क्या हुआ, क्या आ रहा है? बोलता है आ रहे हैं, नहीं आता है। अच्छा, वो बात हो रही है, बोल रहे आ रहे हैं? हाँ, 2 बार हम ही कॉल किए चीटा मांगने के लिए। तो आप पूछे नहीं कि ये क्या इस तरह का बात सुन रहे हैं? बोलता है कुछ नहीं। ठीक। हाँ। बात करने का आप प्रयास किए थे चाचा? हाँ, क्या बोल रहे हैं वो? मैं फोन में रख दो, हमरा से बोलबे नहीं करो। अच्छा, बोलते ही नहीं, फोन काट देते हैं? हाँ, फोन काट दो। जब हमारी बेटी बात करो तो फोन काट दो। बेटी की तो आपकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। हाँ, आपको उपाय तो नहीं है हमको। तो क्या कीजिएगा आप? अब जे 10 निर्णय देगा उसे करेंगे। अच्छा, आपका बेटा को पता चला ये बात को? हाँ हाँ हाँ, बेटा को पता चला। क्या कह रहे हैं आपके बेटे? अब बेटा अभी एबे का उतरो ले गए से, अब वो हमरा भी माँ भी भेंट नहीं किया तो हम कैसे किया? ठीक अभी माँ से भेंट नहीं किया वो। ठीक है। ठीक। मतलब पुलिस प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हाँ। पुलिस प्रशासन प्रशासन से भी कुछ न्याय मांगना चाहते हैं? अब कुछ तो मांगबे करबे, अब घर में अपना विचार करेंगे तब ना कुछ करेंगे। ठीक। ऐसा कैसे करेंगे? अच्छा, आपका दामाद सरपंच थे हाँ जो एक न्याय दिलाने के काम करते थे, हाँ अब वही वही अपनी पत्नी के साथ उन्होंने। हाँ, अन्याय वही उसमें का कर। हमरा सब कहियो जानबे न करी तब की कहियो। ठीक। समाजसेवी सह पूर्व सरपंच प्रत्याशी जमुखरैया हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार यादव जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, एक मामला आया है, स्थानीय जो सरपंच है गोपाल मंडल को लेकर, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और लगातार सोशल मीडिया पर जो है भद्दे भद्दे उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या लग रहा है आपको? देखिए, उनके निजी जिंदगी है, उसमें तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लोग 1 शादी 2 शादी 3 शादी अपना करने पर निर्भर करता है, लेकिन बात है कि वो ऐसे गरिमामय पद पर थे कि हमारे जमुखरैया पंचायत के जो मतदाता हैं उनको बहुत अपेक्षा था उनसे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए। लेकिन मैं उसका पुष्टि नहीं करता हूँ। लोग जो समाज में कह रहे हैं, जो हमारे कानों तक बातें पहुंची है, उसके हस्तोथी में आपको बोल रहे हैं कि जैसे वो यदि सही हुए होंगे, सही वैसे किए होंगे, तो इसके मेरे नज़र में बहुत गलत है। समाज के लोग उनसे बहुत अपेक्षाएं रखे थे। समाज में जो सरपंच का पद होता है वो एक गरिमामय पद है और समाज को संवारने का काम सरपंच के द्वारा किया जाता है। और सरपंच के द्वारा ये ऐसा
कृत्य किया जाए तो समाज पे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा ही। और अगल बगल के लोगों से फ़ोन से माध्यम से हमको सूचना दिया गया है, और फिलहाल हम 2-3 दिन से नहीं थे यहाँ, जिसके कारण हम नहीं जा पाए उनके यहाँ। और समाज के लोग बोल रहे हैं उनकी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उनसे वो बात भी करना नहीं चाह रहे, बात भी नहीं करते हैं, फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं, जिसके कारण उसकी पत्नी की और तबीयत बिगड़ रही है। और उनके घर में एक 16-17 साल की बेटी है, एक 18 साल का लड़का है, उस पर और गांव समाज पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और संस्कार पे भी प्रभाव पड़ेगा। समाज में क्या बातें जाएगी ये तो समाज के लोग जान ही रहे हैं और ज़्यादा बोलने का तो ज़रूरत है नहीं। लोग कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि एक न्यायिक पद पर होकर अपनी पत्नी के साथ वो जो है न्याय नहीं कर पाए। संभवतः अगर ये बातें सही है, चूँकि लगातार जो पेपर्स वगैरह आउट हो रहे हैं, जो हमारे पास भी जो आउटपुट में आया है, तो सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें निकल कर आ रही है, तो उस तरह की बातों पर अगर हम प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा, तो क्या लगता है आपको कि दूसरे को न्याय दिलाने की जो बागडोर उनके कंधे पर लोगों ने रखी थी, तो जो अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहे हैं उनका पंचायत के प्रति क्या योगदान होगा? देखिए, समाज के लोग तो उनसे बहुत अपेक्षाएं रखे थे और समाज के लोगों का जो भरोसा था उन पे खरे नहीं उतर पाए। अपने परिवार के लोगों पर, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं जता पाए। पत्नी का समाज में जिससे रक्षा करना चाहिए, अपने परिवार का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समाज की रक्षा क्या करेंगे?